अंकित था 2024-25 में वो बजट था 58,900 करोड़ रुपया और इस बार कितना बढ़ाया गया है जिसका अंदाज आपको नहीं होगा कि 2025 से 26 में इसको बढ़ाकर चुनावी साल है तब 59,000 करोड़ किया गया है। 100 करोड़ रुपया का आवंटन अतिरिक्त किया गया है, मात्र 100 करोड़ रुपया। लेकिन बिहार की चर्चा सदन में बार बार करी गई। वो सरकारी नलकूप से पानी खेतों में जाता था, वो नीतीश कार्यकाल में बंद हो गया। तो जब खेतों में पानी सीधे नहीं जाएगा तो हमारा लागत बढ़ेगा और आमदनी घटेगी। बजट तभी कारगर होगा जब उसका आवंटन के साथ साथ क्रियान्वयन भी सही। अगर हम एक तो पहले बजट की घोषणा हुई उस पर डिटेलिंग नहीं, ये भी महत्वपूर्ण चीज है कि आपने बजट की बात करते हैं उस पर डिटेलिंग नहीं है कि कितना पैसा कब कब कहां कैसे देंगे। बजट को लेकर बिहार में आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, जहां कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बजट में बिहार को कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी की गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार को न ही विशेष राज्य की दर्जा मिली और न ही विशेष पैकेज और चीनी मिल की भी बात नहीं की गई। आगे क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राठौर, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनकी बातों को सुनिए। अंकित था 2024-25 में वो बजट था 58,900 करोड़ रुपया और इस बार कितना बढ़ाया गया है जिसका अंदाज आपको नहीं होगा कि 2025 से 26 में इसको बढ़ाकर चुनावी साल है तब 59,000 करोड़ किया गया है। यानी कि मात्र 100 करोड़ रुपया का आवंटन अतिरिक्त किया गया है, मात्र 100 करोड़ रुपया। लेकिन बिहार की चर्चा सदन में बार बार करी गई। 100 करोड़ कब? तब जबकि बिहार में 11 लंबित रेल परियोजना है और उस रेल परियोजना के लिए भी उसी में से 1100 करोड़ रुपया दिया गया है। यानी कि पिछले बार तो हजार रुपया देकर उसको जीवित रखा गया था। इस 59,000 करोड़ में से 1100 करोड़ रुपया रेलवे को देकर और बजट घटा दिया गया। हम कृषि की बात करते हैं, मुझे अच्छा लगा कि आप मखाना बोर्ड की बात किए, लेकिन पटना के बगल में ही जहां से गृह राज्य मंत्री है हाजीपुर से, वहां तक केला है। केला बोर्ड की बात यानी बनाना बोर्ड की बात क्यों नहीं किया? आप मुजफ्फरपुर में चले जाएंगे तो लीची प्रोसेसिंग योजना तो है, काम चल रहा है, लेकिन आप लीची बोर्ड की बात क्यों नहीं किए? क्योंकि इसमें इनको वोट दिखाई नहीं देता है। अगर मखाना से 25,000 किसानों का लाभ होता है तो मैं मानता हूं कि अगर बनाना बोर्ड बने और लीची बोर्ड बने तो कम से कम 10 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। हम दूसरी ओर जाते हैं, यहाँ 19 और 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। कुछ दिन मेरे साथ भी रहे, लेकिन लगातार वो भाजपा के साथ हैं। आप आज भी देखेंगे, क्योंकि हम सब इसमें बिहार के हैं, कि आपका किसानी पानी पे आधारित है। क्या हमारे हर खेत को पानी उपलब्ध हुआ है 20 साल में? हम 90 की बात करते हैं, हम 95 तक की बात करते हैं, हम 2005 तक की भी बात करें कि 2005 में जो स्टेट ट्यूबवेल, जो सरकारी नलकूप से पानी खेतों में जाता था, वो नीतीश कार्यकाल में बंद हो गया। तो जब खेतों में पानी सीधे नहीं जाएगा तो हमारा लागत बढ़ेगा और आमदनी घटेगी। तो इसके लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है कि किसानों को मुफ्त और सस्ती पानी और बिजली हम कैसे दें। हम इन विषयों पे आपके लिए आपको यहाँ बुलाए हैं। किसानों पे जो लोन है, यहाँ बिहार में भी किसान और महाराष्ट्र की तरह आत्महत्या करने लगे हैं, उनको ऋण मुक्त करने के लिए हम क्या योजना लाए हैं? कोई योजना नहीं है। आप समझ सकते हैं कि पिछले बार 59,900 करोड़ रुपया था, तो इस बार 60,000 करोड़ यानी कि 100 करोड़ बढ़ाया गया। रेलवे में किसी क्षेत्र में आप चले जाएं, चाहे जो दरभंगा से लेकर रक्सौल तक दोहरीकरण करना हो, सीतामढ़ी, शिवहर और मोतिहारी
नई रेल लाइन की बात पिछले 15 साल से हो रही है। 15 साल पहले उसका सर्वे हुआ था, लेकिन आज तक उस पर कोई राशि आवंटित नहीं की गई थी। तो सरकार का ये बजट सिर्फ ढिढोरा है, और ढिढोरा इसलिए कि जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में आरा के मैदान में बिहार की बोली 125 करोड़ रुपया लगाया था, 1.25 लाख करोड़ रुपया, और उसके बाद नीतीश कुमार जी हर एक दिन अखबार के विज्ञापन से, यानी कि सरकारी विज्ञापन से बताते थे कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, मात्र 17,000 करोड़ रुपया वो दिए हैं, बाकी उतना पूरा नहीं है। मैं उसी प्रकार से कह रहा हूं कि इस बार जो बिहार को आवंटित राशि 60,000 करोड़ रुपया है, उसके बारे में भी सरकार विज्ञापन के माध्यम से बताएगी। सरकार यानी कि भारत सरकार बिहार को बजट में ठगा है। भले ही नीतीश कुमार नहीं बता पाए, लेकिन जब नीतीश कुमार की सरकार जाएगी, अगली बार हमारी सरकार आएगी, तो जरूर हम इसको विषयवार और विभागवार हम बताएंगे आपको कि इस बार भी बिहार को पूर्ण रूपेण ठगा गया है। और इस पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आके जवाब देना चाहिए कि क्या 2024, 25 और 25-26 में 100 करोड़ रुपया बढ़ाकर क्या बिहार की बेइज्जती की है या अपमानित किए हैं। हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारा वोटर बढ़ रहा है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आपने महाराष्ट्र में देखा कि 70 लाख वोटर बढ़ गया, और रुपया कितना बढ़ रहा है, तो 100 करोड़ रुपया मात्र। इन्हीं विषयों पे आपको हम आमंत्रित किए थे, कई विषयों पर हमारे साथ। तो आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने सभी चीजों को लेकर जो है बजट में जो बिहार को क्या कुछ मिला नहीं मिला, तमाम चीजों को लेकर जो है उन्होंने राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की, मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधते हुए दिखे। और साथ ही साथ बता दें कि उन्होंने जो है सीधे तौर पे कहा कि जो वादा किया गया था वो वादा नहीं मिला, और नरेंद्र मोदी लगातार पैकेज की बात करते हैं, लेकिन इस बार पैकेज भी नहीं मिला। सवाल सीधा है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार चुप क्यों बैठी है। ऐसे में बता दें कि क्या कुछ कह रहे हैं आनंद माधव, कांग्रेस रिसर्च विंग के अध्यक्ष, उनकी भी बातों को सुनिए। हम लोगों का संक्षेप में ये कहना है कि बजट तभी कारगर होगा जब उसका आवंटन के साथ साथ क्रियान्वयन भी सही। अगर हम एक तो पहले बजट की घोषणा हुई, उस पर डिटेलिंग नहीं है। ये भी महत्वपूर्ण चीज है कि आपने बजट की बात करते हैं, उस पर डिटेलिंग नहीं है कि कितना पैसा कब कब कहाँ कैसे देंगे, ये कर दिया कि हम ये करेंगे। वैसे तो होगा नहीं। जनता को आश्वासन सिर्फ दे रहे हैं, जुमले की बात जो हम लोग करते हैं, तो आज भी पूरे बजट में सिर्फ जुमला ही जुमला दिखेगा, धरातल पे नहीं आया है, ना आने की संभावना है। धन्यवाद। तो आपने सुना कि साफ तौर पे दोनों ने क्या कुछ कहा सभी चीजों को लेकर। उन्होंने कहा कि हमेशा नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपनी जो है वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा, लेकिन नहीं मिला, और फिर भी नीतीश कुमार जो है चुप बैठे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।